Hello everyone, my name is Himanshi Dadij. I welcome all of you at Civil Engineers Group. जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में टेस्ट ऑफ एग्रीगेट के बारे में डिस्कस किया, ठीक है। प्रीवियस लेक्चर में हमने कौन सा टेस्ट के बारे में डिस्कस किया, उसके फाइनेंस मॉड्यूलस एंड उसके टफनेस टेस्ट, जो कि टफनेस टेस्ट क्या एक्सप्रेस करता है हमें एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू। अब हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है उसकी हार्डनेस, कि हम एक एग्रीगेट की हार्डनेस को कैसे डिटरमाइन करेंगे, उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए हम लोग करते हैं हार्डनेस टेस्ट। तो हार्डनेस टेस्ट से जो वैल्यू फाइंड आउट होती है हम उस वैल्यू को बोलते हैं एग्रीगेट एब्रेशन वैल्यू। क्योंकि हार्डनेस क्या है, हार्डनेस से आप लोग क्या समझते हैं, हार्डनेस क्या है, जो हमारा एग्रीगेट है उसका जो सरफेस टेक्सचर है वो कैसा होना चाहिए, थोड़ा हार्ड होना चाहिए, ठीक है। जैसा कि हम हमारे फिंगर नेल से अगर उसके सरफेस पे रब करते हैं तो वो खुरदना नहीं चाहिए, उस पर स्क्रैच नहीं होनी चाहिए। अगर वो खुरदता है तो वो क्या है, हमारे लिए सफिशिएंट हार्ड मटेरियल नहीं है, एज ए कंस्ट्रक्शन मटेरियल वो हम यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट टेस्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट टेस्ट है हमारा हार्डनेस टेस्ट। हार्डनेस टेस्ट मीन्स कि हमारा एग्रीगेट कितना कठोर है वो चीज हम डिटरमाइन करेंगे इस टेस्ट से, और इसे क्या बोलते हैं हम लोग, एग्रीगेट एब्रेशन। एब्रेशन से क्या समझते हैं आप लोग, एब्रेशन का मीन्स होता है किसी दो डिफरेंट मटेरियल के बीच रबिंग होना। तो इसे हम बोलेंगे एग्रीगेट एब्रेशन वैल्यू। अब बात आती है कि हार्डनेस क्या होती है, किसी भी चीज की हार्डनेस को हम कैसे डिफाइन करेंगे। तो हार्डनेस होती है इट इज ए रेजिस्टेंस अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट रेजिस्ट करता है, सरफेस वियर एंड टियर, जो किसके कारण होता है, ड्यू टू एब्रेशन, एब्रेशन के कारण होता है। तो हम इसको इस तरीके से डिफाइन करेंगे। तो हार्डनेस क्या है, इट इज रेजिस्टेंस, ये एक तरीके का प्रतिरोधक है, अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट, अगेंस्ट सरफेस वियर एंड टियर। किसके कारण हो रहा है वो, ड्यू टू एब्रेशन। हमारे पास दो चीजें आती है, एक तो एब्रेशन और एक एट्रिशन। इन दोनों चीजों से ही हम लोग क्या करते हैं, हार्डनेस कैलकुलेट करते हैं। अब एब्रेशन क्या है, एब्रेशन का मीन्स जैसा मैंने आपको बताया कि किन्हीं दो डिफरेंट मटेरियल के बीच रब होना, उस चीज को हम क्या बोलेंगे, एब्रेशन। और किन्हीं दो सेम मटेरियल के बीच हम अगर रबिंग करवाते हैं तो उस चीज को क्या कहेंगे, एट्रिशन। तो हम एब्रेशन को किस तरीके से डिफाइन करेंगे, एब्रेशन क्या है, एब्रेशन हो जाएगा रबिंग बिटवीन, किन दोनों मटेरियल के बीच में जो सेम ना हो, रबिंग बिटवीन टू डिफरेंट मटेरियल्स। अब हम बात करेंगे किसकी, एट्रिशन की। तो एट्रिशन क्या हो जाएगा, एट्रिशन हमारा हो जाएगा सेम मटेरियल के बीच अगर हम रबिंग करवाते हैं तो उस टर्म को क्या बोलेंगे, एट्रिशन। तो एट्रिशन हो जाएगा रबिंग बिटवीन टू सेम टाइप ऑफ मटेरियल। अब बात आ जाएगी कि जो हमारा हार्डनेस टेस्ट है उससे जो वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं उसे हम किस में एक्सप्रेस्ड करते हैं, हमारे हार्डनेस को हम लोग किस में एक्सप्रेस करते हैं, तो हम उसको करते हैं एग्रीगेट एब्रेशन वैल्यू में। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, हार्डनेस इज एक्सप्रेस्ड एज एग्रीगेट एब्रेशन वैल्यू, जिसे हम क्या लिखेंगे, AA.V, एग्रीगेट एब्रेशन वैल्यू। अब हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि हार्डनेस टेस्ट कैसे किया जाता है, कैसे परफॉर्म किया जाता है। तो हार्डनेस टेस्ट के लिए क्या करेंगे, हमारे पास 3 टाइप से हम परफॉर्म कर सकते हैं। फर्स्ट टाइप है लॉस एंजेलस टेस्ट, ठीक है, और सेकेंड टाइप है हमारा डोरीज एब्रेशन टेस्ट,
एंड थर्ड है डेवल्स एट्रिशन टेस्ट। ये तीनों तरीके टेस्ट हमारे किस चीज के लिए हैं? ये हमारी हार्डनेस को डिटरमाइन करने के लिए है। तो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, देयर आर फॉलोइंग टेस्ट टू डिटरमाइन इट्स एब्रेशन वैल्यू। जो एब्रेशन वैल्यू आएगी वो हमें क्या बताएगी? हमारे एग्रीगेट की हार्डनेस की, वो कितना हार्ड है। तो फर्स्ट टेस्ट क्या हो गया? फर्स्ट टेस्ट हमारा हो गया लॉस एंजलस टेस्ट। हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि लॉस एंजलस टेस्ट कैसे परफॉर्म करते हैं। सेकंड टेस्ट हो गया हमारा डॉरीज एब्रेशन टेस्ट। सेकंड टेस्ट क्या हो गया? डॉरीज एब्रेशन टेस्ट। एंड नेक्स्ट टेस्ट हो गया डेवल्स एट्रिशन टेस्ट। आपको एब्रेशन और एट्रिशन के टर्म से अच्छी तरह आप समझ गए होंगे कि क्या चीज है। एब्रेशन मीन्स इसमें दो डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल का यूज करेंगे, और डेवल्स एट्रिशन टेस्ट में हम लोग क्या करेंगे? दो सेम टाइप मटेरियल का यूज करेंगे, और फिर उनके बीच में क्या करेंगे? हम वियर टियर करवाएंगे, ठीक है, यानी कि जो कि एब्रेशन के कारण होता है। और उसके अंदर जो हमारे एग्रीगेट के अंदर जो लॉस होगा, उस लॉस से हम क्या डिटरमाइन करेंगे? हमारे एग्रीगेट की हार्डनेस डिटरमाइन करेंगे, यानी कि हमारे एग्रीगेट की एब्रेशन वैल्यू को डिटरमाइन करेंगे। तो हम फर्स्ट टेस्ट पढ़ते हैं, लॉस एंजलस टेस्ट। तो हमारा लॉस एंजलस टेस्ट क्या है, हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्टली हम लोग क्या करेंगे? जो लॉस एंजलस टेस्ट है उसके अंदर हम एक ड्रम का यूज करेंगे। इस तरीके के ड्रम के अंदर ये टेस्ट किया जाएगा। यहाँ ये दोनों एंड से फिक्स्ड है, और ये हमारा ड्रम है। कैसा ड्रम है? ये सिलेंड्रिकल ड्रम है। इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे? एग्रीगेट के सैंपल लेंगे, जिसका वेट, इनिशियल वेट क्या होगा? जिसका इनिशियल वेट हम लोग लेंगे x। एग्रीगेट का इनिशियल वेट हमने लिया x। अब इस ड्रम में एग्रीगेट के साथ हम लोग क्या डालेंगे? इसके अंदर हम लोग डालेंगे, एंटर करवाएंगे स्टील बॉल्स को। ये है हमारी स्टील बॉल्स, जिसका डायमीटर होगा 48 mm। अब नेक्स्ट प्रोसीजर क्या होगा? नेक्स्ट प्रोसीजर ये होगा, जो हमारा ड्रम है उसके अंदर हमने क्या क्या फिल किया? हमने एग्रीगेट फिल किए और स्टील बॉल्स फिल किए। फिर हम लोग क्या करेंगे? इस ड्रम को रोटेट करवाएंगे। रोटेट करवाने से क्या होगा? जो हमारे स्टील बॉल्स और एग्रीगेट है वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे। कांटेक्ट में आने के बाद जो हमारा एग्रीगेट है उसके ऊपर स्टील बॉल्स के कारण जो एब्रेशन होगा, उस एब्रेशन के कारण जो एग्रीगेट में लॉस होगा, उस लॉस से हम लोग क्या पता करेंगे? उस लॉस से हम लोग पता करेंगे हमारी एब्रेशन वैल्यू। तो हम लोग जो हमारा ड्रम है उसको कैसे रोटेट करवाएंगे? ये जो हमारा ड्रम है ये रोटेट होगा 30 to 33 RPM। RPM का मतलब होता है रेट पर मिनट। मतलब कि जो हमारा ड्रम है वो 1 मिनट में 30 से 33 बार घूमेगा। कितनी बार? 30 से 33 बार वो चक्कर लगाएगा 1 मिनट के अंदर। तो हमारा जो ड्रम है वो कैसे रोटेट करेगा? 30 to 33 RPM। अब बात करते हैं हम वेट की, कि जो हमारा नंबर ऑफ रोटेशन है ड्रम का वो किस वेट के लिए कितना होना चाहिए। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल कि नंबर ऑफ रोटेशन कितना होगा? अगर हम लोग एग्रीगेट का वेट ले रहे हैं 5 kg, 5 kg वेट हमने लिया, तो उसके लिए नंबर ऑफ रोटेशन कितने होने चाहिए? 500। लेट अस अज्यूम हमने जो एग्रीगेट है उसका वेट लिया 10 kg, ठीक है, 10 किलो हमने उसका वेट लिया। तो 10 किलो वेट के लिए जो हमारा ड्रम है वो कितनी बार रोटेट होना चाहिए? वो रोटेट होना चाहिए 1000 बार।
यानी 1000 टाइम्स हमारा ड्रम रोटेट होना चाहिए। अब ये बात हो गई, जैसा कि हम एग्जांपल ले लेते हैं कि हमने 5 kg वेट ड्रम में फिल करा, तो ये कितनी बार रोटेट होना चाहिए, 500 बार, और 1 मिनट में कितनी बार रोटेट होगा, 30 से 33 बार। तो हम जब तक हमारे 500 राउंड नहीं हो जाते, जब तक हम हमारे ड्रम को स्टॉप नहीं करेंगे, वो चलता रहेगा। आफ्टर रोटेशन, नंबर ऑफ रोटेशन, 500 रोटेशन पूरे होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, हमारे एग्रीगेट को बाहर निकालेंगे। ठीक है, एग्रीगेट को बाहर निकालेंगे तो हम लोग पाएंगे कि जो हमारे एग्रीगेट है कुछ तो एज इट इज रह जाएंगे, कुछ थोड़े छोटे हो जाएंगे, मतलब कुछ अलग अलग, कुछ टूट जाएंगे, कुछ सेम रह जाएंगे, कुछ की कंडीशन थोड़ी मॉडरेट रहेगी। यानी कि जो हमारे एग्रीगेट है उसमें कुछ ना कुछ लॉस होगा। किसके कारण लॉस हो रहा है, क्योंकि जो स्टील बॉल्स और एग्रीगेट है उनके बीच में क्या हो रहा है, एब्रेशन एक्शन हो रहा है। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो हम निकालेंगे एग्रीगेट्स ड्रम से, उस ड्रम से निकालने के बाद हम लोग क्या करेंगे, एक सीव लेंगे। क्या लेंगे, एक सीव लेंगे, छलनी लेंगे, IS सीव लेंगे हम लोग। कितने mm की, 1.7 mm की IS सीव लेंगे। जो एग्रीगेट हमने इस ड्रम से बाहर निकाले हैं उसको हम क्या करेंगे, इस सीव से छानेंगे, पास आउट करवाएंगे। तो सीव से हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे जो एग्रीगेट हमने यहाँ से बाहर निकाले हैं उस सीव से हम लोग हमारे एग्रीगेट को छान रहे हैं। तो क्या होगा, रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास, कि कुछ एग्रीगेट तो क्या होंगे 1.7 mm IS सीव से रिटेन हो जाएंगे, यानी कि उसके ऊपर रह जाएंगे, और जो लॉस हुआ कुछ एग्रीगेट क्या हो जाएंगे, उससे पास आउट हो जाएंगे। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, जो एग्रीगेट रिटेन हो गए हैं, जो IS सीव 1.7 mm से रिटेन हो गए, उसके ऊपर ठहर गए, उनका हम क्या करेंगे, वेट करेंगे। तो उन एग्रीगेट का फाइनल वेट हम लेट अज्यूम करते हैं, उन एग्रीगेट का फाइनल वेट क्या अज्यूम किया हमने, Y। ओके, ये सारा प्रोसीजर होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, एग्रीगेट एब्रेशन वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। अब हमारे पास इनिशियल वेट तो क्या था, X, और फाइनल वेट हमारे पास क्या मिला, Y। अब जो एग्रीगेट एब्रेशन वैल्यू है वो परसेंटेज में हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा इसका, हमारा फॉर्मूला बनेगा यहाँ पर एग्रीगेट एब्रेशन वैल्यू इज इक्वल्स टू इनिशियल वेट, क्या बोलेंगे हम लोग, इनिशियल वेट माइनस फाइनल वेट डिवाइड बाय इनिशियल वेट, और किस में लेंगे हम लोग, परसेंट में लेंगे, तो मल्टीप्लाई बाय 100। तो इस तरीके से हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, इस तरीके से हम लोग फाइंड आउट करेंगे हमारी एग्रीगेट की एब्रेशन वैल्यू, जो कि क्या शो करता है, उसकी हार्डनेस को। ये हम लोग क्या टेस्ट कर रहे हैं, हमारा एग्रीगेट का हार्डनेस टेस्ट कर रहे हैं, और ये हमें एब्रेशन वैल्यू देता है। अब बात करते हैं कि जो हम कंस्ट्रक्शन में यूज करते हैं हमारे एग्रीगेट, उनकी एब्रेशन वैल्यू कितनी होनी चाहिए, एक लिमिट हम लोग डिसाइड कर लेते हैं। जैसे कि हमारा जो सरफेस पेमेंट है उसके लिए जो हमारे एग्रीगेट की एब्रेशन वैल्यू है वो 30% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर 30% से ज़्यादा होगी उसकी एब्रेशन वैल्यू तो वो हमारे सरफेस पेमेंट के एज ए मटेरियल यूज़ नहीं होगा, वो क्या होगा, हमारे सरफेस पेमेंट के लिए अनसुटेबल होगा। ओके, इसी तरीके से अगर हम कोई भी अदर कंस्ट्रक्शन करते हैं, सरफेस पेमेंट के अलावा कोई भी कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो जो हमारा एग्रीगेट एब्रेशन वैल्यू है वो 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये क्या है, लिमिट है। हर पर्टिकुलर सुटेबल जो हम यूज़ कर रहे हैं, जैसे सरफेस पेमेंट हो गया, कोई कंस्ट्रक्शन हो गया, ठीक है, अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग लिमिट डिसाइड करी है। तो हमारे सरफेस पेमेंट के लिए क्या लिमिट डिसाइड हुई है कि जो हमारे एग्रीगेट एब्रेशन वैल्यू है वो शुड नॉट बी ग्रेटर देन 30%, 30% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। किसके लिए, फॉर सरफेस पेमेंट। आई बात समझ। एंड नेक्स्ट हम क्या बोलेंगे कि जो हमारी एग्रीगेट एब्रेशन वैल्यू है वो शुड नॉट बी ग्रेटर देन 50%, 50% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। किसके लिए, फॉर अदर कंस्ट्रक्शन। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, हमारा हार्डनेस टेस्ट
परफॉर्म करेंगे। अब हम इसको क्या करते हैं, अब हम इसको अच्छे से प्रोसीजर को लिख लेते हैं कि हमने क्या क्या प्रोसेस इसमें किया। तो फर्स्टली हमने क्या प्रोसेस किया, सबसे पहले हमने क्या लिए, फर्स्टली we take some aggregates, हमने कुछ एग्रीगेट लिए, which initial weight क्या था, which initial weight is x। फिर हमने क्या किया, हमारे एग्रीगेट को ड्रम के अंदर प्लेस किया। नाउ द aggregates are placed in, कैसा ड्रम था हमारा, सिलेंड्रिकल, placed in cylindrical drum with स्टील बॉल्स, किसके साथ, स्टील की बॉल्स के साथ, विथ स्टील बॉल्स विच डाया 48 mm, जिसका डायामीटर कितना था, 48 mm। The drum is rotate about 30 to 33 RPM, यानी 30 से 33 रेट पर मिनट के अनुसार हमारा ड्रम क्या करेगा, रोटेट करेगा। आफ्टर द रोटेशन क्या करेंगे हम, रोटेशन के बाद द एग्रीगेट्स आर टेकन आउट, हम लोग एग्रीगेट को क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे, एंड पास थ्रू इट फ्रॉम IS sieve 1.7 mm से हम लोग क्या करेंगे, हमारे एग्रीगेट को पास करवाएंगे। नेक्स्ट क्या होगा, द एग्रीगेट्स विच रिटेन, मतलब जो छलनी के ऊपर रह गए हैं, रिटेन हो गए हैं, विच रिटेन बाय IS sieve 1.7 mm is weighted, उनको हम वेट करेंगे, एंड फाइनल weight of aggregate is क्या होगा, क्या अज्यूम किया था हमने, y। फाइनल वेट क्या हो गया, y। नाउ we calculate the aggregate aberration value by the following फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला बन जाएगा, एग्रीगेट एब्रेशन वैल्यू का, इनिशियल वेट माइनस फाइनल वेट अपॉन इनिशियल वेट इनटू 100, क्योंकि एग्रीगेट एब्रेशन वैल्यू किस में आएगी, हमारी परसेंटेज में आएगी। तो यहाँ पे इनिशियल वेट क्या हो गया, x माइनस फाइनल वेट y अपॉन इनिशियल वेट x इनटू 100। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, एग्रीगेट एब्रेशन वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। ये टेस्ट हो गया हमारे हार्डनेस टेस्ट, किस चीज का, एग्रीगेट्स का।
इस तरीके से हम लोग एग्रीगेट की हार्डनेस को कैलकुलेट करेंगे। तो हमने कितने टेस्ट पढ़े? हमने पढ़े फाइनेंस मॉड्यूलस यानी कि हमारे एग्रीगेट की महीनता किस प्रकार से निकालेंगे। फिर हमने पढ़ा कि हमारी टफनेस क्या होती है एग्रीगेट की, यानी वो इम्पैक्ट लोडिंग को रजिस्ट करता है। तो उस चीज़ को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे वो चीज़ हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ी। इस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा कि हम हमारे एग्रीगेट की कठोरता का टेस्ट कैसे करेंगे, ठीक है, जो कि किसके कारण होती है? एब्रेशन के कारण। तो ये चीज़ हमने हार्डनेस टेस्ट में आज डिस्क्राइब कर ली। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में रह गया हमारा लास्ट पॉइंट इसका टेस्ट का, जो कि हमारे एग्रीगेट का लास्ट टॉपिक है। वो है उसकी क्रशिंग वैल्यू, कि हम एग्रीगेट की क्रशिंग वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। वो चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको आज जो पढ़ाया वो समझ आया हो। थैंक यू क्लास।